नमस्कार साथियों। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 12 साल से देहरादून में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट से हम आपके लुक में किस तरह से चेंज लाते हैं, क्या चीज़ें स्पेशली की जाती हैं जिससे जो आपका एरिया जहाँ से हेयर फॉल हो गया है उसको हम मैक्सिमम घना दिखा सकें, नेचुरल लुक दे सकें। आज इस वीडियो में इस टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में मैं कुछ डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर मेल्स में जो गंजापन होता है वो ये फ्रंट एरिया आगे से पीछे तक का झड़ जाता है और जो आपका पीछे का जो 5 से 8 सेंटीमीटर का एरिया है, जो ऑक्सीपिटल एरिया का पीछे और साइड के बाल हैं, वो हमेशा बचे रहते हैं। तो अगर आदमी पूरा गंजा हो गया है, पूरा हेयर फॉल हो गया है उस पूरे एरिया का, तो जब उस आदमी के सर पे पूरे बाल थे तो उस एरिया में अराउंड 75,000 हेयर थे, 75,000 बाल थे। हेयर ट्रांसप्लांट में अगर हम इस डोनर एरिया की बात करें तो इस जो आपके सर के पीछे वाले हिस्से से 15 से 20,000 बाल लिए जा सकते हैं। बाकी बाल अगर और रिक्वायरमेंट है किसी को तो दाढ़ी का ये हिस्सा, चेस्ट हेयर, एक्सिलरी बगल के बाल और प्यूबिक एरिया के बाल भी हेयर ट्रांसप्लांट में यूज किए जाते हैं। 15 से 20,000 बाल ये जो सर के पीछे वाले हिस्से से लिए जा सकते हैं, और अगर हम ओवरऑल सारे बॉडी हेयर को कैलकुलेट कर लें तो मैक्सिमम 4 से 5,000 बाल हम बॉडी हेयर के ले सकते हैं। तो अराउंड 25,000 हेयर हैं आपके पास जो लाइफ लॉन्ग हम हेयर ट्रांसप्लांट में आपके यूज़ कर सकते हैं और आपके एरिया को कवर करने में उन्हीं बालों को यूज़ किया जाता है। अब अगर आदमी पूरा गंजा है तो 75,000 बाल थे, हमारे पास मैक्सिमम बाल 25,000 हैं, तो हमें भाई उस जो आपके पहले से जितना घनापन था, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल बाल ही इतने नहीं है कि हम उसको पूरा आगे से पीछे तक घना कर सकें, तो थ्योरेटिकली सारा कवरेज नहीं दिया जा सकता, उतना घनापन नहीं दिया जा सकता। तो इसको प्लान कैसे करते हैं, क्योंकि जो पूरा ग्रेड 7 जो पूरे गंजे बाल भी जो एरिया है, अगर जिन लोगों में ग्रेड 7 जो पूरा गंजापन है उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू आगे से पीछे तक एरिया कवर किया जाता है और एक अच्छा रिजल्ट दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है, तो उस टेक्निकल एस्पेक्ट को जानने के लिए मैं आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट में जो प्रोसीजर, जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तानियों में अगर किसी के घने बाल हैं तो वो ज़्यादातर जो है 50 से 60 हेयर रूट्स या फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में अराउंड 5 से 60 जड़ें पाई गई हैं हिंदुस्तानियों में जिनके बहुत घने बाल हैं। तो अगर हमें किसी व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि जो सामने वाला हिस्सा है, जो हेयर लाइन है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर का सामने वाला हिस्सा है, उसको हम नेचुरल डेंसिटी के आसपास ले आएं। जो नेचुरल डेंसिटी डिपेंड करता है, जो घने बाल हैं वो 50 से 60 स्क्वायर रूट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, और रेंज जो है वो 40 से 60 के बीच में होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, पहले जो सामने वाला हेयर लाइन वाला हिस्सा है इसको घना करते हैं। इसको हम 45 से 50 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर बनाने की कोशिश करते हैं, जो आगे की हेयर लाइन होती है। इस हेयर लाइन में अगर हमें घनापन देना है, अगर मैं बालों के नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोक्सीमेशन करूं तो 1,500 से 2,000 बाल आगे के 3-4 सेंटीमीटर की हेयर लाइन में ही लग जाते हैं। अब अगला एरिया जो आपके गंजापन को छिपाने में हेल्प करेगा
वो हेयरलाइन के जस्ट पीछे वाला जो एरिया है, बीच वाला हिस्सा जिसको मिड स्कैल्प कहते हैं, इसको घना किया जाता है। इसको भी हम 35 से 45 एटलीस्ट फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मिड स्कैल्प एरिया को अगर हमें भरना है तो इसमें भी 2,500 से 3,000 बालों की ज़रूरत हो जाती है। तो 3,000 बाल, 2,000 बाल आगे और 3,000 बाल मिड स्कैल्प एरिया में लग जाएंगे। तो आपकी जो पहले से घनापन जितना था जो है उसके आसपास आप सामने से दिखना शुरू हो जाओगे। अब बाकी एरिया जहाँ पे गंजापन है वो एरिया रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 95 to 99% लोग जब आपसे फेस टू फेस बात करेंगे उनको ये सामने वाला हिस्सा दिखेगा जो कि अब नेचुरल घना हो चुका है। तो जो पीछे वाला एरिया है उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि जो मिनिमम डेंसिटी में, मिनिमम घनापन में जो काम चल जाए उसको इस एरिया में आगे से पीछे तक फैला दिया जाता है, जो अराउंड 20 से 30 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हम, चाहे वो ग्रेड 1 बॉल्डनेस हो या फिर पूरा गंजा हो गया हो आदमी ग्रेड 7, उसको हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू ज़्यादातर एरिया को कवर किया जा सकता है। जो जैसे अगर हम पूरा एरिया कवर करना की सोचें, जो ग्रेड 7 आदमी है या ग्रेड 6 है, उसमें आगे से पीछे अगर पूरा एरिया कवर करना है तो 10 से 12,000 बालों की ज़रूरत होती है। ये 10 से 12,000 बाल एक ही दिन की सिटिंग में नहीं लग सकते। तो जो ग्रेड 6 और ग्रेड 7 बॉल्डनेस वाले लोग हैं उनको 2 दिन का सेशन कराना होता है, जिसमें हम कुछ जो 90% तो स्कैल्प के बाल यूज़ करते हैं और 10 से 20% हम बॉडी हेयर भी यूज़ करके उस एरिया को पूरा कवर कर देते हैं। DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट जो टेक्निक हम अपने यहाँ यूज़ करते हैं, इसके 2-3 फायदे हैं। क्योंकि ये फास्ट टेक्निक है और रूट्स इसमें डैमेज नहीं होती, तो हम ज़्यादा बाल एक बार में निकाल सकते हैं और कवरेज ज़्यादा मिलता है। घनापन भी हम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांटर यूज़ होते हैं तो घनापन पास रूट्स लगाई जाती हैं। तो इसमें DHI फेदर टच में नेचुरल, एकदम नेचुरल डेंसिटी भी आ सकती है और बिल्कुल नेचुरल बाल लगते हैं। आप जो बाल ट्रांसप्लांट होगा वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो करेगा। आप खुद नहीं बता पाएंगे कि मेरे ये पहले से बाल था कि ये ट्रांसप्लांट के बाल ये उगा है। तो आपको कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले अपना डोनर एरिया जहां से आपके बाल लिए जाएंगे उसकी जांच जरूर कराएं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं जो एक सर्जन हो या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तभी आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग सही तरीके से की जा सकती है, इसको सेफ रखा जा सकता है और जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रिजल्ट को मैच किया जा सकता है। सिर्फ क्लिनिक्स पे फ़ोन करके उनको अपनी फ़ोटो भेज के उनसे कोट मंगा के ये पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसको एक प्लान तरीके से करेंगे तो आप एक ट्रांसप्लांट को एक सेफ भी बना सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। आपको हेयर लॉस ट्रीटमेंट इन जनरल की बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, या चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, या फिर गंजापन ज़्यादा हो गया है, जो PRP ट्रीटमेंट से रिलेटेड, GFC ट्रीटमेंट से रिलेटेड, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट, DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको हमसे चाहिए तो आप सबसे पहला काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हेयर लॉस से रिलेटेड, हम उसका समाधान बेस्ट पॉसिबल वे से कर सकें। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।